हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती को लेकर। यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है सभी छात्रों के लिए और फाइनली इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और आप लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक अंतिम मौका दिया गया है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि 2019 में जो भर्ती आया था रेलवे ग्रुप डी का, जिसमें आपको फीस पेमेंट के रूप में अगर आप अनरिजर्व ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस को बिलोंग करते हैं तो 500 रुपया लिया जाता है और बाकी जितने भी रिमेनिंग कैंडिडेट है, रिमेनिंग कास्ट वाले कैंडिडेट है, कैटेगरी वाले कैंडिडेट है, उन सभी से 250 का पेमेंट लिया जाता है। तो फीस पेमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के तरफ से अभी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज किया गया है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं और छात्रों को अंतिम अवसर, अंतिम मौका यहाँ पे दिया गया है। तो जितने भी छात्र का लगातार क्वेरी आ रहा था कि सर हमारा फीस रिफंड अभी तक नहीं हो पाया है, कब तक होगा, कैसे करना होगा, सारा कुछ आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे से जुड़े पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलते रहते हैं। अगर आप रेलवे की किसी भी भर्ती का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए जो किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है। और अगर आपने भी एलपी और टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल या फिर ग्रुप डी भर्ती की तैयारी के बारे में सोचा, अगर आपने अभी तक अपना प्रिपरेशन को शुरू नहीं किया तो इंतजार किस बात का। अगर आप बिगनर स्टूडेंट है तो अभी किरण पब्लिकेशन के साथ, बुक के साथ जुड़ जाइए और अपना प्रिपरेशन आज से ही शुरू कर दीजिए। इसके लिए आपको मेनली 3 बुक खरीदने होंगे। कौन कौन से? मैथमेटिक्स, जिसमें 10,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव टीसीएस बेस पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दूसरा नंबर में बात करेंगे तो रीजनिंग, जिसमें 8700 से ज्यादा आपको सॉल्व प्रैक्टिस पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण खान सर के द्वारा रचित 27,000 से ज्यादा सार संग्रह सामान्य अध्ययन का प्रीवियस ईयर पेपर और क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये 3 बुक के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए और दिन प्रतिदिन अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाइए ताकि आने वाला जो भर्ती है और जिस भर्ती के बारे में आपने सोचा है, फॉर्म अप्लाई किया, उसमें अपना एक सीट पक्का कर सके। इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए और अपना मॉडिफिकेशन लिंक, बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले आरआरबी भोपाल के ऑफिशियल साइट पे आ जाना है। यहाँ पे स्क्रॉल करके आपको नीचे बढ़ना है। देखिए यहाँ पे अभी अपडेट आया है कि CEN RRC 1/2019 25/4/2024 के डेट में आया है कि नोटिस ऑन रिफंड ऑफ एग्जाम फीस ऑफ CEN RRC 1/2019। चलिए नोटिस को डाउनलोड करते हैं और आपको देखते हैं कि नोटिस में आपको क्या क्राइटेरिया बताया गया, कब से आपका मॉडिफिकेशन लिंक जो है ओपन होने वाला है। तो फाइनली हम आ गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भर्ती बोर्ड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। इसमें आपको क्लियर कट बताया गया है कि केंद्र की रोजगार सूचना संख्या RRC 1/2019 लेवल 1 पद के अभ्यर्थी के ध्यानाकर्षण हेतु परीक्षा शुल्क की वापसी, बैंक खाता विवरण को पुनः अपडेट करना। आप लोगों को पता है कि 1,03,000 से ज्यादा पद पर जो 2019 में ग्रुप डी की भर्ती आई थी, जिसमें लगभग 1.25 करोड़ छात्र जो है आवेदन किए थे, जिसमें एक बार पहले भी मॉडिफिकेशन लिंक को ओपन किया गया था अकाउंट को ऐड करने के लिए, परंतु बहुत सारे छात्र यहां पे गलत इंफॉर्मेशन दे दिए। अकाउंट IFSC कोड यहां पे सही से नहीं कर पाए, अकाउंट होल्डर नेम सही से फिल नहीं कर पाए, जिसके कारण रेलवे की तरफ से एक और मौका देते हुए पुनः अपडेट के लिए रिगार्डिंग आपका नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए फटाफट करके देखते हैं क्या बताया जा रहा। केंद्र की रोजगार सूचना संख्या RRC 1/2019 के तहत परीक्षा शुल्क की वापसी के संबंध में रेलवे भर्ती बोर्ड नोटिस दिनांक 13/4/2023, 21/4/2023 और 3/5/2023 के क्रम में यह सूचित किया जाता है कि गलत, अपूर्ण बैंक विवरण के कारण बड़ी संख्या में उम्मीदवार रिफंड नहीं किया जा सका। देखिए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो रिफंड का प्रोसेस था वो नहीं हो पाया। किस कारण से? कुछ कैंडिडेट अकाउंट होल्डर का जो नेम है वो सही से नहीं फिल कर पा रहे हैं। कोई कैंडिडेट अगर अकाउंट होल्ड नेम सही से डाल रहा तो IFSC कोड में वो मिस्टेक कर दे रहे हैं, बैंक नाम में मिस्टेक कर दे रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे कैंडिडेट का फीस रिफंड जो है नहीं हो पाया। तो यहां पे आगे क्या बोला जा रहा,
इसलिए उन उम्मीदवारों को जिनका रिफंड गलत अपूर्ण विवरण के कारण नहीं हो सका, अंतिम अवसर के रूप में बैंक विवरण को फिर से अपडेट करने के लिए लिंक प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक बार फिर से आप लोगों को मॉडिफिकेशन लिंक प्रोवाइड किया जा रहा, ताकि जिन भी छात्रों का 500 रुपए का फीस पेमेंट है और 250 का फीस पेमेंट है, उन लोगों का यहाँ पे फीस पेमेंट वापस हो सके। जिन उम्मीदवारों का रिफंड अभी तक नहीं किया गया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट करने के लिए इस अंतिम अवसर का उपयोग करें। अब देखिए, यहाँ पे 2-3 कंडीशन रखा गया, उस कंडीशन को फुलफिल करते हुए आपको यहाँ पे मॉडिफिकेशन लिंक में अपना बैंक का डिटेल ऐड करना है। तो कुछ उम्मीदवारों ने परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, डेबिट कार्ड के माध्यम से किया था और उसी लेन देन मोड के माध्यम से रिफंड का विकल्प चुना था। जब आप फॉर्म भर रहे थे तो वहां पे आपको मल्टीपल जो ऑप्शन था पेमेंट का रखा गया था, जैसे इंटरनेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई है, डेबिट कार्ड है। तो उस समय आपको ऑप्शन था कि जिस माध्यम से आप रेलवे को पेमेंट कर रहे हैं, जिस माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फीस, एग्जामिनेशन फीस का पेमेंट कर रहे हैं, क्या रिफंड जो होगा उसी माध्यम में होगा? तो बहुत सारे कैंडिडेट ने उस ऑप्शन को यस कर दिया था। परंतु आप लोगों को पता है वैकेंसी 2019 में आया था, तो इस दौरान बहुत सारे का यूपीआई क्रैश हो गया, ठीक है, क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट था या फिर क्रेडिट कार्ड बोल लीजिए एक्सपायर हो गया, डेबिट कार्ड एक्सपायर हो गया। तो इस तरह करके यहाँ पे जो डेटा है वो रेलवे को प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। वर्तमान में उनका इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, डेबिट कार्ड बदला हुआ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 19 से 24 में 5 साल हो गए हैं। 5 साल में आप लोगों को पता है कि क्रेडिट कार्ड का भी यहाँ जो लिमिट है या एक्सपायरी डेट है वहां पे चेंज होने के कगार पे हो जाता है, जिसके कारण बैंक द्वारा खाते का विवरण प्राप्त नहीं किया जा सका और रिफंड नहीं किया जा सकता। ऐसे उम्मीदवारों को भी लिंक के माध्यम से अपने बैंक विवरण को अपडेट करने की सलाह दी जाती है। तो वैसे सभी कैंडिडेट सीधा सिंपल सा ये समझ लीजिए कि जिन भी छात्रों का अभी तक रेलवे ग्रुप डी 2019 भर्ती का फीस पेमेंट नहीं आया है, अगर आप अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो आपका 500 का फीस पेमेंट लगा होगा, जिसमें से आप लोगों को 400 रुपए वापस होगा। 400 रुपए में बात करेंगे तो 10 रुपए का बैंक चार्जेस कट जाता है, 390 रुपए आप लोगों को यहाँ पे वापस किया जाएगा। वहीं अगर आप एसटी, एससी और यहाँ पे बात करें एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, फीमेल कैटेगरी आते हैं, ट्रांसजेंडर में आते हैं, तो यहाँ पे 250 पेमेंट लगा होगा और 250 में रेलवे बोलती है कि संपूर्ण आपको हम फीस पेमेंट यहाँ पे वापस कर देते हैं। मतलब फीस में आप लोगों को छूट मिलती है, तो आपको 10 रुपए बैंक चार्जेस काट के 240 आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा डिटेल जो है यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे बोला जा रहा है कि ऐसे सभी उम्मीदवार जिनका रिफंड अभी तक नहीं हुआ है वो को पंजीकरण ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक ईमेल और एसएमएस भेजा जाएगा। दिए गए लिंक के माध्यम से बैंक खाता भरने के दौरान ओटीपी सत्यापन की आवश्यकता होगी। तो जो जिस नंबर से आप फॉर्म भरे होंगे, रजिस्ट्रेशन किए होंगे, जो ओटीपी डालेंगे और ईमेल आईडी डालेंगे, उसमें आपका एक ओटीपी जाएगा और ओटीपी से आपको वेरीफाई करना मैंडेटरी है। उम्मीदवारों द्वारा ये सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि दर्ज किया गया बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड सही है और उन्हें सबमिट करने से पहले बैंक खाता विवरण और आईएफएससी कोड को ध्यान से जांच कर लिया गया है। उम्मीदवार को यह ध्यान देना आवश्यक है कि सबमिट करने के उपरांत बैंक विवरण में संशोधन नहीं होगा। रेलवे भर्ती बोर्ड उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत गलत विवरण के कारण रिफंड की विफलता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा एवं इस संबंध में आगे उम्मीदवारों के पात्राचार पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो क्लियर कट रेलवे बोल दे रहा है कि अगर आपने फिर से यहाँ पे गलत इंफॉर्मेशन दिया, चाहे वो बैंक अकाउंट का हो, बैंक अकाउंट होल्डर नेम हो, आईएफएससी कोड हो, तो इस बार आपका जो रिफंड है वो आपको नहीं दिया जाएगा। गलत इंफॉर्मेशन अगर आपने दिया तो और आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नोट करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया, उस सभी को ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि लिंक रेलवे बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर दिनांक 26/4/2024 सुबह 10 बजे से 15/5/2024 शाम 5 बजे तक उपलब्ध होगा। तो कब से कब तक चलेगा? ये जो पूरा सिनेरियो है मॉडिफिकेशन लिंक मॉडिफाइड बैंक अकाउंट का, वो आपका 26 अप्रैल से लेकर 5 मई 2024 शाम के 5 बजे तक उपलब्ध रहेगा। इस दौरान आपको अपना बैंक डिटेल को ऐड कर देना है, ठीक है। रेलवे भर्ती बोर्ड के रिकॉर्ड से अभ्यर्थी के विवरण के सत्यापन के बाद ही परीक्षा शुल्क वापसी बैंक शुल्क के कटौती के बाद स्वीकार होगा। यहां पे एक टर्म एंड कंडीशन आता है कि सिर्फ जो
एग्जामिनेशन फीस है उन्हीं कैंडिडेट का वापस होगा जिन्होंने सीबीटी एग्जाम दिया है। अब आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है उससे कोई भी मतलब नहीं है। आप अगर सीबीटी एग्जाम में बैठे हैं, फर्स्ट पेज का सीबीटी एग्जाम में, तो आपका यहां पे एग्जामिनेशन फीस वापस कर दिया जाएगा। उसके बाद गलत, अपूर्ण या फिर देर से किए गए दावों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। एक खाते में केवल एक रिफंड की ही अनुमति मिलेगी। अगर आपने कैफे से फॉर्म अप्लाई किया होगा तो उस टाइम क्या होता है कि कैफे वाला अपना अकाउंट ही मल्टीपल कैंडिडेट के मॉडिफिकेशन लिंक में एक्टिव कर देता है, जिसके कारण पहले होता था कि सारा पैसा कैफे वाले के पास चला जाता था। परंतु रेलवे ने इस बार चेंज कर दिया गया है कि एक कैंडिडेट एक ही अकाउंट का इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप लोग एक घर से 2-3 लोग एक साथ फॉर्म भरे होंगे तो अलग अलग अपना मॉडिफाइड जो बैंक अकाउंट है उसमें अपना बैंक डिटेल डालिएगा, ठीक है। एक ही डालिएगा तो फिर एक ही जगह से पैसा आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपडेट सूचनाओं के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें। 25/4/2024 के डेट में लेटर बनकर तैयार हुआ है, अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड। तो ये अभी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। अब देखिए अंतिम मौका रेलवे आपको दे रहा है आपको एग्जामिनेशन फीस वापस करने का। सोचिए 2019 में भर्ती आया और फीस पेमेंट आपका हो रहा है 2024 में। 5 साल के बाद आप लोगों का जो पैसा है वो रेलवे आप लोगों को वापस कर रही है। परंतु आप लोगों ने फीस पेमेंट किया है तो जो जरूरी जानकारी है जरूर फिल करिएगा। अकाउंट नेम, आईएफएससी कोड, ब्रांच नेम, ठीक है, ये सभी अच्छे से फिल करिएगा ताकि आपका जो एग्जामिनेशन फीस पेमेंट का धनराशि है वो आपके खाते में आ सके, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो को सभी छात्रों तक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है ताकि सभी छात्र अपना मॉडिफिकेशन लिंक के माध्यम से अपना एग्जामिनेशन फीस को वापस प्राप्त कर सके। आज के लिए इतना। इसी तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।